जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हथेली के इस क्षेत्र के विषय में। यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे सिंबल्स, माउंट एरियाज किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और यहाँ पर रेखाओं की बदलती स्थिति या अलग अलग प्रकार के सिंबल किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसा प्रभाव इनका हमारे जीवन के अलग अलग कालखंड में यानी कि अलग अलग फेजेज में हमारे जीवन पर दिखाई देता है। अच्छी स्थिति क्या है, बुरी स्थिति क्या है, अगर मान लो मुश्किल है तो उससे बचने के क्या उपाय है, अगर अच्छा है तो उसे और बेहतर करने के उपाय क्या है, या उसे बिल्कुल उसी रूप में अपने जीवन में उतार लेने की युक्ति क्या है। क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे योग होते हैं हमारी हथेली में, बुरे जो होंगे ना वो बिना उपाय के भंग नहीं होंगे, लेकिन जो अच्छे होते हैं ना वो बिना चाहे भी भंग हो जाते हैं। इस जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आप देखेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हो ना हो, बुरी चीज़ें निश्चित होती हैं। तो नकारात्मकता चूँकि हमारे अंदर ऑलरेडी इतनी मौजूद होती है, हमारे आसपास इतनी मौजूद होती है कि उसका प्रभाव व्यापक रूप से हमारे जीवन पर और हमारे हर मुद्दे में, हर चीज़ों में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मणिबंध की इन रेखाओं से, तो इनके द्वारा आप कैसे समझ सकते हैं। बहुत आप अगर डीपली इसके अंदर जाएंगे, बहुत गहनता से इसका परीक्षण करेंगे, तो चीज़ें स्वतः आपके सामने डिकोड होती चली जाती है। देखो, जैसे प्रथम रेखा इस हथेली का मान लो, यहाँ पर कुछ स्थिति है, कुछ स्वतंत्रता लेंगे और चीज़ों को अलग तरीके से भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जंजीराकार स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी हुई है, देखते जाओ, ठीक है। मतलब एक दूसरे में उलझी हुई रेखा इस प्रकार से चलती चली आ रही है, दूसरी रेखा जो है बिल्कुल उसी प्रकार से इसे ऐसे करते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। एक जंजीराकार स्थिति है। जब भी ये स्थिति आपकी हथेली में होगी, ये आपके जीवन को आसान नहीं रहने देगी। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपके लिए चीज़ें हमेशा टफ ही रहेंगी। यानी एक जो कहते हैं ना कि आसानी से चीज़ों को अपने जीवन में जो कुछ चाहते हो उसे प्राप्त कर लेना, जो जैसे चाहते हो वैसे मिल जाना। आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको चीज़ें मिल जानी चाहिए, नहीं, आपको हर एक चीज़ के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसमें पूरी लगन दिखानी पड़ेगी, आपको जो कहते हैं कि एक स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करना, वो भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यानी कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों का समायोजन चाहिए, तब जाके ये चीज़ें धीरे धीरे आपके लाइफ को सर्वाइव करने का मौका देगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये चीज़ें हर जगह आपके जीवन में थोड़े थोड़े कालखंड में, थोड़े थोड़े समय में कुछ न कुछ नई चुनौतियाँ पेश करती रहेंगी। जो खासकर जो सबसे बड़ी मुश्किलें ऐसी जंजीराकार रेखाएँ आने पर आपके जीवन में आती हैं, वो है मौके मिलने की। कई बार आपके पास डिजर्विंग आप कैंडिडेट होते हुए भी, आप उतने उस लायक होते हुए भी चीज़ें आप प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस का अभाव धीरे धीरे आपके ऊपर यहाँ पर हावी होता चला जाता है। इसके अलावा जो सहयोग आप अपेक्षित रखेंगे दूसरों से, वहाँ पर इस सहयोग का अभाव आपको जीवन में स्पष्ट दिखाई देगा। सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आपके आसपास ज़्यादा मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने जीवन से संतुष्ट हो सके, उसका अभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आपको हमेशा अपने पहले किए गए कामों पर पछतावा होगा। आपको हमेशा लगेगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत पहले हमारे जीवन में थी जिसे हमने मिस कर दिया, अदरवाइज हम अपने जीवन को और बेहतर स्थिति तक ला सकते थे। और समय के साथ आप परिपक्व होते जाते हैं, लेकिन औरों के मुकाबले काफ़ी धीमा होता है। आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो काबिलियत है, वो बहुत ही समय लेती है चीज़ों को समझने में। आपके पास अगर कोई मौका आ जाए तो उसे भुनाने से पहले आप तब तक सोचेंगे जब तक वो मौका आपके हाथ से निकल नहीं जाए। एक बार जब निकल जाए और उसके बेहतर नतीजे आगे दिखने लगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये मुझे मौका लेना चाहिए था। और यही जो थोड़ी सी देरी है आपके लिए बड़ी मुश्किलों को पैदा कर देती है। लेकिन बात इतने में ख़त्म नहीं होती। जब ये जंजीराकार रेखाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं और ये फॉल होती है, यानी नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब भी जंजीराकार स्थिति अगर पूरी हथेली में दिखाई देने लगे, तो उससे शुक्र और चंद्र दोनों बगल से आप समायोजन कर सकते हैं, दोनों बगल से उनका अध्ययन कर सकते हैं। खैर, तो जब ये फॉल होने लगे नीचे की तरफ से और छोटी बड़ी जो टेम्पररी लाइंस हैं वो इसे कहीं ना कहीं जकड़ने लगे, इसके आर पार होने लगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आर पार होने लगे, तो इसमें क्या होता है कि पुरानी गलतियों से आप उम्मीद करते हैं कि अब हमने कुछ सीखा है और आगे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर से वो करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब आपको आगे बढ़ के चीज़ों को लेना था, उस समय आप
उसके बारे में विश्लेषण करते रह गए, सोचते रह गए, उन चीज़ों को आपने लिया नहीं। दूसरी दफ़े क्या होगा कि फिर से आपको विश्लेषण की आवश्यकता है, तो इस बार बिना विश्लेषण के आपने ले लिया कि चलो किस्मत जो है बार बार धोखा नहीं देती है, इस बार मुझे मौका मिल जाएगा, लेकिन इस बार आपने फिर गलत सौदा अपने हाथ में ले लिया और वो आपको अब लंबे समय तक झुलाने वाली है। तो ऐसी परिस्थितियों को हमेशा आपके जीवन के हर क्षेत्र में पैदा करने की कोशिश लगातार करती रहेगी। इस स्थिति से बचना है तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कभी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय सोया हुआ न होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होते होते आप जो है जग जाएं, नित्य प्रति टहलना जारी रखें, नंगे पैर हो सके तो सबसे ज़्यादा, और जहाँ तक हो सके शराब का, जुए का, जो मांसाहार से संबंधित चीज़ें होती हैं उसका, और विपरीत लिंगियों का, ठीक है, इन लोगों से, इनके आकर्षण से दूर रहें, इनके सेवन से दूर रहें। यानी कि जो भी गलत है, ठीक है, वो चीज़ें आपके जीवन को और भी ज़्यादा अंधकार की तरफ ले जाने का काम करेगी। पर इस तरह से दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, बिल्कुल भी दूर रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना है। किसी भी प्रकार से शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड इशू आपके जीवन में शुरुआत से है और आगे भी रहने वाली है, ठीक है। मांस का सेवन जितना हो सके कम करते करते बिल्कुल ख़त्म कर देवे तो अच्छा है। जीवन में अनुशासन को लाने की परम आवश्यकता है, ठीक है। जब भी ऐसी स्थिति होगी, अगर आपके पास कुंडली हो फिर भी चेक कर लेना, आपकी बुध की स्थिति खराब होगी, ठीक है, आपकी केतु की स्थिति यहाँ पर खराब होगी और शनि की कंडीशन लगातार आपके लिए बन बिगड़ रही होगी। तो ऐसी स्थिति आपके लिए परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। ऐसे लोगों का बुध कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। ऐसे लोगों की केतु की स्थिति हमेशा खराब होती है। शुक्र हमेशा आपके अस्त की स्थिति में ही होगा, ठीक है, तो उससे कभी लाभ के योग नहीं बनेंगे। जिस समय सारी दुनिया पैसे बना रही होगी उस समय आप गंवा रहे होंगे, यानी उनकी झोली भर रहे होंगे किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे योगों को बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ाने का यहाँ पर काम करती है, और जब भी डाउनफॉल हो जाए ये चीज़ें उसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। तो जो मैंने उपाय बताए हैं, इन उपायों को निश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही शनिवार के दिन जो है कुत्ते को कुछ न कुछ भोजन करावे जरूर, ठीक है, और रविवार के दिन जो है गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलावे। अगर आपको ये संबंध विश्वास लगे, ये सब कुछ टोना टोटका लगे, तो बस ऐसे ही कोई ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहा है ऐसा सोच के आप कर लो, फिर भी आपको जीवन में स्पष्ट तौर पर सुधार दिख जाएगा। नहीं दिखे तो फिर बंद कर देना, हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि कभी भी प्रथम संध्या में अपने घर से बाहर न निकलें, ये कभी भी आपके लिए किसी भी प्रकार से अच्छा न होगा। स्नान से कभी भी वंचित न हो, बिना स्नान किए तो भोजन करना भूल ही जाओ, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस भी धर्म में, संप्रदाय में, पंथ में मान्यता हो, उसके जो धार्मिक नियम हो उसका जरा पालन करना शुरू कर दो। देखो इससे क्या होगा, इससे अनुशासन आएगा जीवन में, ठीक है। इससे ऐसा नहीं है कि आपको मैं धर्म भीरू बना रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आप जो है एकदम जोगी पंडित बन जाओ, आप मौलाना बन जाओ, आप जो फादर वगैरह होते हैं वो बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या है कि ये चीज़ें जो है ना हमें इंटरनली जो है स्ट्रेंथ देने का काम करती है, ये हमें अनुशासित करने का काम करती है। और जीवन में जब अनुशासन आता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप स्वतः सही ढंग से दिखनी शुरू हो जाती है। मान लो आप किसी घर में रह रहे हो, सारे सामान को जहाँ मन हो वहाँ फेंक दो, बिखेर दो, कितना गंदा लगेगा, ठीक है, और सारे सामान को सही ऑर्डर में रखना शुरू कर दो, कितना अच्छा लगेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें विकसित होंगी थोड़ी, और बेहतर आप निर्णय जीवन में ले पाएंगे, अनुशासन आएगा जीवन में, तो आप बेहतर सफलता को प्राप्त करने की स्थिति में आ पाएंगे। तो यहाँ सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, इन चीज़ों को सही करना है। दूसरा, इससे संबंधित बहुत सारे अनुष्ठान कर्मकांड वगैरह होते हैं, उससे संबंधित अगर कोई परेशानी हो तो उस हद तक भी जाना चाहिए, क्योंकि पंचभूत से बनाए शरीर, धरती अग्नि जलवायु आकाश, जब उसमें इम्बैलेंस होगा तो जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी। जैसे आप आयुर्वेद में जाएंगे तो वात पित्त कफ से संबंधित जब समस्याएं हमारे जीवन में बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार के रोग हमारे जीवन में बढ़ते हैं, हमारे शरीर में घर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे डायबिटीज, ठीक है, शर्करा की मात्रा सबके बॉडी में है, सोडियम की मात्रा सबके बॉडी में है, हीमोग्लोबिन भी सबके बॉडी में है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। जब वो कम हो जाती है फिर भी हमारे लिए खतरनाक हो जाती है, हमारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं,
ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन इन पंचभूत में जब ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है ना कुछ, तो उससे संबंधित, अग्नि से संबंधित कोई समस्या होने लगेगी, कम होगा ज़्यादा होगा, उससे संबंधित आपके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। जल से संबंधित कुछ इम्बैलेंस होगा, उससे संबंधित समस्या हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप किसी को अलग नहीं कर सकते। जैसे एक लैपटॉप में, एक कंप्यूटर में जो भी उसके मदरबोर्ड में होता है, सब किसी के बिना कोई काम नहीं चल सकता, सब एक दूसरे के पूरक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो पूरक होते हैं, आप उसे किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। जब वो सही तरीके से काम करेंगे, सही मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो बिल्कुल सही चीज़ जो है वो निकल के बाहर की तरफ आएगी। अगर आपके जीवन में सही चीज़ नहीं निकल पा रही है, सिर्फ मुश्किल हो रहे हैं या सिर्फ अच्छा हो रहा है, दोनों समय सावधान हो जाना है। क्या कारण इसका हो सकता है? अगर बुरा हो रहा है, कहाँ कमी रह गई? अगर बहुत अच्छा हो रहा है, तो कहाँ से हमने सीखा कि ये चीज़ें इसी प्रकार चल रही है? क्या कुछ गलत करके तो नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अल्पकालिक होगा, आपको दीर्घकालिक योजनाओं पे काम करना है, तो उस तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो यहीं पर एक स्थिति आती है जो कि बिल्कुल सीधी सपाट स्थिति में आई, ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ झुकती चली गई, चाहे इधर से आवे या इधर से आवे। महिलाओं के हाथ में चंद्र की तरफ से, पुरुष के हथेली में शुक्र के इस तरफ से। ऐसी स्थिति जब भी बनेगी, इसे एक बेहतर सुंदर स्थिति, धनुषाकार स्थिति माना जाता है। ऐसे योग जब भी आपकी हथेली में होते हैं, ऐसे लोगों को अपने ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता होती है और पूरे, जिसे कहते हैं ना कि संतुलन के साथ बस अपने कार्य को करते रहने की आवश्यकता होती है। पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य को करते रहने की आवश्यकता होती है। आपके जीवन में जो भी अप्स डाउन है ना, वो सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, जीवन में दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ये मोटे तौर पे इस प्रथम रेखा के द्वारा आप समझ सकते हैं। इसके बाद भी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, उसके लिए आप पूरी हथेली का विश्लेषण करेंगे कि कहाँ समस्या है, क्योंकि ये बेस दिखा रहा है कि बेस में कोई समस्या नहीं है, यानी कि आपके साथ डेस्टिनी में ये चीज़ें नहीं आई हैं। इसका मतलब है वर्तमान में आपके जो कर्म है वो इन चीज़ों को अस्थायी रूप से दिखा रहे हैं। ये लाइलाज बीमारी नहीं हो गई है, ये अभी कंट्रोल की जा सकती है, ये उसे दिखाने का काम करता है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती हो और जीवन में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही हो, कोई स्पीड ब्रेकर आपके लिए सामने दिख रहा हो, तो आपको बस थोड़े से समय रिव्यू की ज़रूरत है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको मिल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे बनाई है जो कि हमारे जीवन को मुश्किलों में डाल रही है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें रेखाएं आई, 2-3 रेखाओं के साथ सहयोग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, बीच में कट्स मार के आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके अलग अलग परिणाम आपके जीवन में दिखाई दे सकते हैं, आपकी पूरी हथेली के अन्य पर्वत क्षेत्र रेखा और सिंबल्स के हिसाब से। ठीक है, उसके अलग प्रभाव आपको स्पष्ट दिखेंगे। तो सिर्फ विश्लेषण के पश्चात ही उसके बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि एक रेखा अगर छोटा सा भी नीचे की तरफ आया ना, तो उसका बड़ा प्रभाव है। अब क्या है, बहुत सारे हथेली में देखेंगे इस क्षेत्र तक आई, आधे के बाद वो खत्म होती चली गई। एक बड़ा पड़ाव है, ठीक है, ये आपके जीवन के अलग अलग पड़ाव है जिस समय आपके पास मौका होता है बढ़ने का या बिगड़ने का। इस समय आपने क्या फैसला लिया, क्या किया, ये इस पर निर्भर करता है। कर्म हाथ के द्वारा इसके विषय में आप बहुत बेहतर तरीके से जब दोनों हथेली की मणिबंध की रेखाओं को देखेंगे तो समझ जाएंगे। जब भी कहीं कट्स है तो उसी समय आपको जीवन रेखा में भी उस समय कट्स की स्थिति देखनी है, भाग्य रेखा में भी देखनी है, बुध की रेखा में भी देखनी है, सूर्य की रेखा में भी देखनी है, बुध की रेखा में भी देखनी है, शनि की रेखा में भी देखनी है, मंगल की रेखा में भी देखनी है, विवाह रेखा में भी देखनी है अगर कहीं से जवाब नहीं मिलता है तो, और मणिबंध की जो अन्य उपस्थित रेखाएं हैं उनमें भी देखना है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है। आपको सब चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मुश्किल है, कहीं ना कहीं आपको लूप होल मिल जाएगा और फॉल्ट दिख जाएगा जिसके कारण यहाँ पे रेखा ब्रेक होती दिख रही है फ्यूचर में। तो फिर उस पर आप काम करेंगे, उसका उपाय करेंगे, तो उससे संबंधित जो है समस्या उस समय आपको कम से कम उसका प्रभाव मिलेगा। पूरी तरीके से अगर कमजोर समस्या हुई तो पूरी तरीके से उसका निदान हो जाएगा, बिल्कुल प्रबल समस्या हुई तो प्रभाव आएगा लेकिन कम से कम बिल्कुल आएगा। तो इसे बिल्कुल बहुत ही गहनता से समझने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा शांत होकर अच्छी तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ती है। अब कुछ हथेली में देखेंगे कि ऐसी स्थिति आएगी कि उबर खाबर होते हुए मध्य तक आई, कैसे हिलते डोलते, और इसके बाद कोई रेखा है ही नहीं, नीचे से कुछ रेखाएं आसपास ऐसे होके चल रही है। एक कुंठा की स्थिति आपके जीवन में कई बार आ जाएगी। अगर आपके सूर्य की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, तो ज़िंदगी अच्छी खासी चलेगी, संतोषजनक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन मानसिक तनाव जीवन में कई बार आपको दिखाई दे सकता है।
वहीं प्रथम रेखा की स्थिति बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, द्वितीय तृतीय रेखाओं की स्थिति अच्छी है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बौद्धिक विकास की स्थिति नहीं है, लेकिन अच्छी खासी नौकरी एक लग गई है, कारोबार कोई कर रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है, कोई ज़्यादा का टेंशन नहीं है, बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल लोगों की आजकल ये होती है, बस उतना चल रहा है, ज़्यादा की कोई कहानी नहीं है। मध्य में रेखाएं अगर क्रॉस मार के आगे पीछे चलने लगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ आपको परेशान करेंगी, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। बस इतनी सी कहानी यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके मध्य में बहुत सारे तिल की स्थिति अलग अलग समय में आपके लिए सुंदर योगों को भी दिखाती है, धन लाभ को भी दिखाती है, और कई बार जो है जीवन को बिल्कुल स्लो कर देने की स्थिति को भी दिखाने का काम करती है। अलग अलग प्रभाव इसके आपके जीवन में अलग अलग हथेली की प्रकृति के अनुसार, उपस्थित रेखाओं के अनुसार, और आपकी दोनों हथेली की जो वस्तु स्थिति है उसे देखने के पश्चात एक एक चिन्ह के बारे में और स्पष्टता से आपको यहाँ पर पता चल जाता है। अब देखो, अभी इसी क्षेत्र में अगर मान लो कोई रेखाएं, मणिबंध की रेखाएं बेहतर काम कर रही है, और केतु का जो ये क्षेत्र है ना छोटा सा, ये बिल्कुल दबा हुआ है, बिल्कुल अंदर की तरफ लगेगा कि मतलब सरसों के 2 दाने रख दो तो इसमें आ जाएगा, गिरे ना, ऐसी स्थिति बहुत सारी हथेली में आप देख सकते हैं। हालांकि ये कम होता है, उतना दबा हुआ हो ना तो ये भाग्य को भी उसी प्रकार से जो है अत्यधिक दबाव की स्थिति में दबा देने का काम करता है। ऐसे में आपके जीवन में मतलब बौद्धिक विकास व्यक्ति का बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो कहते हैं ना किस्मत आपको वहीं पे पता चलेगा कि किस्मत क्या होती है, कि व्यक्ति को एक कहीं का नहीं छोड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मतलब जन्म के साथ ही आपके साथ यहाँ पर जुड़ी होती हैं, आगे भी कभी स्वस्थ होने की स्थिति आपके जीवन में नहीं आ पाती, आर्थिक तौर पे आप कभी जीवन को संभाल नहीं पाते, परिवार को आप सही तरीके से जो मिलना चाहिए वो आप दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते, दुर्भाग्यवश। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर बड़ी तीव्र हो जाएगी। यही अगर थोड़ी सी सपाट स्थिति में हो, दबी हुई न हो, और यहाँ पर अगर त्रिभुज की जैसी स्थिति बन जाए, ये अत्यंत सुंदर योग है। ऐसे में जातक अपने जीवन में अपने बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से, अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से जीवन में क्या ऐसा है जो प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे योगों को ये दिखाने का काम करता है। उसमें भी सोने पे सुहागा कि ऊपर से अगर भाग्य रेखा निकल जाए तो और भी सुंदर। ऐसे लोग सिर्फ अपने जीवन से निराशा का त्याग कर दे, अपने ऊपर बस भरोसा कर लेवे, और जहां है जिस स्थिति में है वहीं से अगर शुरुआत आरंभ कर दे, जो वो चाहते हैं, जिसकी स्पेशलिटी उनके अंदर है, जिसकी विशेषज्ञता उनके अंदर है, जिसके लिए वो बने हैं, उतना साहस कर ले और उस चीज़ को करने की कोशिश करें, आप निश्चित तौर पर जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर डर हावी होता है, एक खुद पे उस लेवल का भरोसा नहीं कर पाते कई बार। अगर रेखाएं ऊपर की स्ट्रांग नहीं हो, सन की लाइन स्ट्रांग नहीं हो, सैटर्न की लाइन स्ट्रांग नहीं हो, तो अगर बुध फिर भी अच्छा है तो आपको ले जाएगा उस तरफ और आपको सफलता भी दिलवाएगा। उतनी नहीं मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। अब यहीं पर मान लो कि उभार के जैसी स्थिति है, ठीक है, उभार के जैसी स्थिति है, आड़ी तिरछी रेखाओं ने बिल्कुल काट दिया है। क्या होगा, थोड़े मूढ़ प्रकृति के लोग होंगे, जड़ प्रकृति के लोग होंगे, ज़्यादा कुछ सोचें विचारेंगे नहीं। उनके शुक्र की स्थिति आपको और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी दिख जाएगी, ठीक है। वो जीवन में अपनी एक गति से बढ़ते जाएंगे, जो सही लगेगा वो करते जाएंगे। आर्थिक तौर पे बड़ी संपन्नता रहेगी, ज़्यादा बौद्धिक विकास के नीति या नीति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और जीवन को आगे लेते बढ़ते जाएंगे। इनका वास्तविकता में जीवन एक पूरक की तरह है, समाज में कोई योगदान वगैरह जैसी कोई चीज़ इनकी नहीं होती, बस एक खाली जगह को भर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन इनकी जो संततियाँ होती हैं उनमें कुछ उनसे कुछ शायद समाज को लाभ होने की स्थिति आपको कई बार दिख जाएगी, ऐसी स्थिति बनती है। अब मान लो एक सामान्य स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, एक सामान्य स्थिति बनी हुई है। अब इसमें आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति जो मैंने सेकंड नंबर की बोली थी, यानी कि सपाट एक स्थिति, थोड़ी सी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बनी हुई है और ऊपर मत्स्य चिन्ह आके विराजमान है। तो क्या होगा, ये अंतर्द्वंद इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। इनके अंदर जो ज्ञान है ना, वही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। ज्ञान विज्ञान, अभाव, सही गलत, तर्क वितर्क, मतलब यही चीज़ें इसमें चलती रहेगी और जीवन में जो लाइमलाइट चाहिए, जीवन में जो विकास चाहिए, उससे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे वाद विवाद से बचना चाहिए और जीवन में जो वास्तविक इनकी महत्वाकांक्षा है और जो चाहते हैं असल में, क्योंकि इनके चेहरे कई होते हैं और जो ये चाहते हैं वो दुनिया को दिखाते नहीं, दुनिया को दूसरी बात बोलेंगे और चाहेंगे अंदर से कुछ। पैसा कुछ नहीं है, हाथ की मैल है और दिन रात मैल इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। ये ऐसा है लेकिन वही चाहिए। मन में बहुत कुछ है लेकिन दुनिया को उदासीन स्थिति दिखाएंगे कि नहीं,
हमें तो बस ऐसे ही हैं, समूह माया से निकले हुए हैं। लेकिन ऐसी बात होती नहीं, जज्बात भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिख जाते हैं कई बार। तो इस मामले में ऐसे जातकों को अपना क्लियर करना चाहिए कि आखिर उनका मकसद क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, और पूर्ण तौर पे उसके लिए समर्पित हो जाए। अब दुनिया के चक्कर में मत पड़े कि दुनिया आपने पहले लोगों को ये बताया था, अब दुनिया क्या कहेगी नहीं कहेगी। नहीं, दुनिया कुछ नहीं कहती, क्योंकि आप भी दुनिया में ही हैं। ठीक है, दुनिया का इतना ही काम है, जो जब तक असफल है तब तक वो दूसरे के बारे में बात करेगा। ठीक है, कई बार गुस्से में निकल जाता है, और दूसरी चीज़ है, नहीं तो आमतौर पे जिसकी डेली रोजमर्रा का काम है तो बस समझ लो, क्योंकि उसके पास नहीं है कुछ फिलहाल, तो अपना रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। लेकिन आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने कभी कौन सी बात बोली है, फिर आपको ज्ञान हुआ, आप सही बात बोला, ठीक है ना, ऐसे ही चलती रहती है दुनिया। आप पीछे के चक्कर में, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपने इंटरनल सोल को जो है ना, उसकी जो है सो इच्छा पूर्ति करनी है, उसे सेटिस्फाई करना है, दुनिया को नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, मतलब ही नहीं है करने का, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। और अपनी बला से हमें क्या मतलब है, आपको खुद को ही करना है, ये जरूरी है, सही काम होना चाहिए। हालांकि अब देखो, अब इस क्षेत्र में क्या है कि इसी क्षेत्र में ऊपर मत्स्य का चिन्ह बन गया, बहुत सुंदर। हमेशा जीवन में विजय की स्थिति बनी रहेगी, बस हिम्मत मत हारना। किनारे के साइड में बन गया, आर्थिक तौर पर भी बेहतर होगा, पारिवारिक तौर पर भी काफ़ी सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिकोण, त्रिभुज और वर्गाकार स्थिति बनती चली जाती है। विभिन्न प्रकार के लाभों को ये हमेशा बना के रखेगी। आर्थिक तौर पर सुदृढ़ीकरण जीवन में लगातार चलता रहेगा, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। अगर घोड़े के नाल की मिल जाए तो अपने जो है उंगली में आप इसे पहन सकते हैं। 21 दिन तक पहनने के बाद सफ़ेद होने लगे तो पहने धारण करके किए रखें, काला होने लगे तो खोल के फेंक देना, फिर वो आपके काम का नहीं, फिर बिना अंगूठे के भी रहोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पूरी एनालिसिस के बाद धारण करना ज़्यादा उचित होता है। अब मान लो कि इस क्षेत्र में आप देख रहे हो कि एक छोटे से गैप की स्थिति बन रही है। इस क्षेत्र में गैप की स्थिति बनना कभी भी अच्छा नहीं है। विभिन्न प्रकार के गुप्त रोग की स्थिति कई बार आपके जीवन में यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही पिता से संबंधित मानसिक असंतुलन की स्थिति भी आपके जीवन में देखी जाएगी। विभिन्न प्रकार के जमीन से संबंधित झगड़े, पुरखों से रिलेटेड आपके घर परिवार में हो सकते हैं। और साथ ही जो एक स्थिति बनती है कि गृह आपके कुल देवता देवी हैं, उनसे संबंधित कोई समस्या आ सकती है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो वहाँ से संबंधित कोई भी अगर मुश्किल हुई हो तो उसे अविलंब ठीक करा के जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ने का मौका दे। अन्यथा छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन के बड़े बड़े सफलताओं को, बड़े बड़े मौक़ों को ख़त्म कर देती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी कार चाहे 10 करोड़ की ले लो, सिर्फ फ्री की हवा अगर नहीं है तो कार किसी काम की नहीं है। अगर उसकी टायर पंक्चर है, उसमें हवा नहीं है तो कैसे चल पाएगी? बिल्कुल, जबकि वो फ्री की है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, पामिस्ट्री के हिसाब से, अन्य अन्य चीज़ों से, जिसके कारण बड़े बड़े मौके हम चूक जाते हैं। एक सबसे महान चीज़ तो हमारी जबान है। ठीक है, एक इतनी बेहतरीन चीज़ है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो बड़े से बड़ा चीज़ जो कि करोड़ों में नहीं हो सकता था, फ्री में हो जाता है। और यही जबान जब आग उगलने लगे तो मतलब फ्री की चीज़ भी करोड़ों की हो जाती है। तो शब्दों में जो पावर है ना, जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो मतलब कहीं है नहीं। तो आपको इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। अब देखो, अब कई बार आप देखेंगे कि ये जो नलिका रेखाएं हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति जहाँ पर सुदृढ़ होगी, ये यहाँ पे कटी हुई है, इसे प्रमुख रेखा के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन चंद्र के क्षेत्र में है। तो श्री राधे, तो ये चंद्र के क्षेत्र को क्या करेगी? प्रभावी बनाएगी, उप प्रभावी बनाएगी। जैसे वाइस कैप्टन होता नहीं है, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उसी प्रकार से जो है ये उपराष्ट्रपति हो गए आपकी हथेली के। तो यहाँ पर इनका जो है वो काम बना रहेगा। ये आपके चित्त को, आपके मन को नियंत्रित करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ स्टार का फॉर्मेशन हो गया है, बहुत जल्दबाज बनाने का काम करेगा कई बार। ठीक है, विचारों को सही प्रकार से आप सामने रख पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कई बार आप दूसरों को बोल देंगे लेकिन खुद पे इम्प्लीमेंट उसे नहीं कर पाएंगे। इसके कारण जो है, जो लाभ की स्थिति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोर होती चली जाएगी कई बार। दूसरे, मणिबंध की रेखाओं में जब भी आप देखो कि मान लो यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह है, यहाँ पर वर्ग के अच्छे स्थिति बनी हुई है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो उस समय देखना है यहाँ पर धन से संबंधित जो रेखा है और स्वास्थ्य से संबंधित साथ ही सुख की रेखा, उनकी स्थिति क्या है।
वो क्या बता रही है? क्या इस धन से आपको जीवन में लाभ होगा, समृद्धि मिलेगी, क्या होगा, आएगा जाएगा, रुकेगा? तो इन सब के बारे में ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताती चली जाएंगी। ये बहुत 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 बड़ा विज्ञान है, समंदर जितना, हम चम्मच से जितना उठा पाते हैं, और आप भी चम्मच जितना भी समझ जाओ तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलते हैं फिर, तब तक जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।